बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर के साथ आगाज़ करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर 7 है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर इसका इंट्रोडक्शन जनरल डिस्कस किया था। और इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो लाइफ से रिलेटेड, लाइफ से लिंक्ड है। बट उसमें एक कंसेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी जो जे बर्जीलियस ने दिया था, और फिर इसकी रिजेक्शन जो फ्रेडरिक वुलर ने की थी, इसकी बात की। फर्स्ट एवर सिंथेटिक कंपाउंड वाज यूरिया. इट वाज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमोनियम सायानेट and it was synthesized by Frederick Wooler. So in this way that vital force theory was rejected. बट उसके बाद आज के लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करना है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों या उनसे ड्राइव किए जाएं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं कि दे कंटेन कार्बन येट दे आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो फीचर्स, वो प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। बट उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स CO3-2 फार्मूला होता है, बाइकार्बोनेट्स HCO3-1। इस तरह कुछ सायानाइड्स होते हैं, हाइड्रोजन सायानाइड, पोटाशियम सायानाइड वगैरह, उनमें भी कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। कुछ कार्बाइड्स भी होते हैं। So these are carbon containing compounds yet they are not organic in nature because they will not show the features or properties of organic compounds. बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम एक दफ़ा फिर से डिफाइन कर लें, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट मीन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या जो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए जाएं उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो तरह के फिर कंपाउंड्स आ जाते हैं। एक आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स और एक आ जाते हैं उनसे ड्राइव होने वाले कंपाउंड्स। तो बेटा ये तो एक जनरल डेफिनेशन थी जो आपसे मैक्सिमम 2 मार्क्स का कोई शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है या MCQ में पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। ये आपसे जो सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपसे 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन डिटेल में जो हम लिखते होते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन जिसे कहते हैं, वो पूछा जा सकता है। बड़ा इसमें आप देख रहे हैं कि पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन की पहली हेडिंग है, फिर नॉन आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसके बाद सिमिलैरिटी इन बिहेवियर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक जैसी प्रॉपर्टीज़, एक जैसा बिहेवियर शो करते हैं। फिर इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। बड़ा उसके बाद आ जाते हैं इनकी पॉइंट नंबर 5, आइसोमरिज्म। दे शो आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या था कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन उनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होने के बावजूद उनके स्ट्रक्चर या उनकी प्रॉपर्टीज़ उनमें डिफरेंस आ जाता है। बट फिर इनके रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की है। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आमतौर पे स्लोअर होते हैं। लास्ट पे सॉल्युबिलिटी की बात की है। ये 7 हेडिंग्स हैं जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। लेकिन 7 हेडिंग्स में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है। कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है। अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसी प्रॉपर्टीज शो करे लेकिन उसमें कार्बन एटम ना हो तो बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। दैट कंपाउंड कैन बिहेव लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट्स प्रॉपर्टीज में रिजेंबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन अगर उसमें कार्बन नहीं है तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। जैसे हाइड्राजीन सॉल्वेंट है, फ्यूल है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, उसमें कार्बन ही नहीं है। हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिलमीन, इस तरह के और कई कंपाउंड्स को कुछ लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काउंट कर लेते हैं। सो बेटा इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहेंगे। कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम अब शुरू करने लगे हैं जी इनकी सारी प्रॉपर्टीज में से एक मेन पॉइंट सेलेक्ट करके कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बड़ा उनके सबसे मेन फीचर, सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होगी।
फीचर्स तो 7 अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, आपकी बुक में हेडिंग्स बना दी हुई हैं, लेकिन इन 7 में से एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेन प्रॉपर्टी है, जो उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है या आप कह लें कंट्रोल करती है। थोड़ा सा सोचें ज़रा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेन प्रॉपर्टी। अच्छा, आपने सोचा तो किसी के माइंड में आया होगा कि कार्बन या कैटिनेशन, किसी के माइंड में आया होगा कि इनमें फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, किसी के माइंड में आया होगा कि इनकी कोवेलेंट नेचर हो सकती है, पर जो भी आपके थॉट्स थे, बट मेन प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे मेन फीचर होती है ना, वो है उनकी कोवेलेंट नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। वेरी फ्यू, वेरी वेरी फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी आयनिक। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेफरेबली मोस्टली मेजॉरिटी में नॉन आयनिक होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। बट अगर कोवेलेंट नेचर वाली आप मेन प्रॉपर्टी माइंड में रखें तो इसकी बहुत सारी बाकी प्रॉपर्टीज इसी से डिसाइड हो जाएंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोवेलेंट नेचर से। सबसे पहले देखें कि कैटिनेशन। कैटिनेशन पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन है कि ये लॉन्ग चेन बनाता है। सेल्फ लिंकिंग टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो बेटा इसने जो सेल्फ लिंकिंग की है, लॉन्ग चेन या रिंग स्ट्रक्चर बनाया है, ये शेयरिंग से बनाया ना, दूसरे एटम्स के साथ इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, म्यूचुअल शेयरिंग की थी, कोवलेंट बॉन्ड बना था। कार्बन ने टेट्रावेलेंसी शो की, 4 बॉन्ड्स बनाए शेयरिंग करके। तो इसका मतलब है कैटिनेशन की भी मेन काज इसकी टेट्रावेलेंसी और कोवलेंट नेचर ही है। तो कैटिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं, मे बी आपसे सेपरेटली 2 मार्क्स का डेफिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि डिफाइन कैटिनेशन। बड़ा कैटिनेशन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज सेल्फ लिंकिंग टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। किसी एटम का आपस में सेल्फ लिंक करके लॉन्ग चेन बनाना या साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर बना देना, ये कैटिनेशन कहलाता है। कार्बन में बड़ी वैरायटीज हैं, कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करने की बड़ा रीज़न ये है, कार्बन में कैटिनेशन की एबिलिटी होती है। कार्बन जो है वो sp3, sp2, sp मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। और बेटा कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी इसी तरह मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर से डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। सो कार्बन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड तो मैंने आपको बता दिया कि ये इनका मेन फीचर है। क्यों मेन फीचर है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन एलिमेंट कार्बन है। कार्बन आयनिक बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। बड़ा कार्बन फिर शेयरिंग ज़रूर करता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी कंपाउंड में कार्बन ने शेयरिंग करने के बाद ना एक आयनिक बॉन्ड भी बनाया हो, जैसे सोडियम एसीटलाइड में। सोडियम एसीटलाइड में आगे बताऊंगा आप, उसमें कार्बन ने आयनिक बॉन्ड बनाया है, लेकिन आफ्टर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड बनाना कार्बन की एक एसेंशियल कंडीशन, कार्बन की स्टेबिलिटी की आप कह लें एक एसेंशियल कंडीशन है। नंबर 3 पे आ रहा था सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। बड़ा मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि हम इतने ज़्यादा कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को, इनके फीचर्स को, इनके रिएक्शंस को याद नहीं रख सकते थे। तो हमने मिलियंस कंपाउंड्स को फ्यू होमोलोगस सीरीज़ में क्लासीफाई कर लिया। तो एक होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। होमोलोगस सीरीज़ के सारे मेंबर्स का जनरल फार्मूला सेम होता है। एक होमोलोगस सीरीज़ के सारे मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, यानी जिससे उन्होंने रिएक्शंस करने हैं। नंबर 3, बट एक होमोलोगस सीरीज़ के सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल चेंज आता जाता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। मैं केमिकल रिएक्टिविटीज़ नहीं कह रहा, वो रिएक्शंस एक जैसे देंगे, लेकिन बेटा उन रिएक्शंस की स्पीड में, उन रिएक्शंस के रेट में ये फ़र्क हो सकता है। तो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर भी एक होमोलोगस सीरीज़ को क्लासीफाई करने का क्राइटेरिया। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स थे, उन सब के लिए
हमने छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए ताकि एक ग्रुप को याद करेंगे, एक ग्रुप को देखेंगे तो उसमें जितने भी कंपाउंड जैसे आते हैं ना, जैसे सारे अल्केन्स एक ही जनरल फार्मूला, सारी अल्कीन्स एक ही जनरल फार्मूला एंड सो ऑन। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड शेयरिंग करते हैं, बट जब वो शेयरिंग करते हैं तो बड़े बड़े ग्रुप्स बन जाते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़े बड़े मालिक्यूल्स, मैक्रो मालिक्यूल्स विच आर नोन एज पॉलीमर्स। तो वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर? बिकॉज दे हैव कार्बन एटम which can form covalent bonds by mutual sharing of electrons and sharing mean ग्रुप फॉर्मेशन। जब कार्बन एटम इस तरह शेयरिंग करते जाएंगे तो उनके बड़े बड़े ग्रुप्स बनते जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स कंबाइन होते जाएंगे। तो इनकी नेचर मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बट उसने लिखा हुआ है आपकी बुक में, जैसे ये देखें, उसने लिखा है स्टार्च का जो फार्मूला है C6H10O5 N है, और ये n थाउजेंड्स में होता है, सेवरल थाउजेंड्स, एक बहुत बड़ा मालिक्यूल है स्टार्च। इसी तरह प्रोटीन भी बहुत बड़े बड़े मैक्रो मालिक्यूल्स हैं जिसमें इनके मोलेकुलर मास रेंज करते हैं थाउजेंड से लेके मिलियंस तक। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी भी किस वजह से हुई? कोवलेंट नेचर की वजह से, शेयरिंग की वजह से। ले बेटा आगे आ जाते हैं नंबर 5 पे, आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमरिज्म शो करते हैं। आइसोमरिज्म का मतलब ये है कि टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट दे मे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों शो करते हैं? बिकॉज दे हैव कोवलेंट बॉन्ड्स, बिकॉज दे हैव कोवलेंट बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड एंड डायरेक्शनल। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना वो रिजिड होता है, डायरेक्शनल होता है। तो रिजिड और डायरेक्शनल होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में फिक्स हो जाती हैं कुछ चीज़ें, एटम्स की पोजीशन में एक आप कह लें रिजिडिटी आ जाती है, वो अपनी अपनी पोजीशन पे एक खास डायरेक्शन में फिक्स हो जाते हैं। सो दे कैन शो आइसोमरिज्म। आयनिक कंपाउंड्स आइसोमरिज्म शो नहीं करते क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स का जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड होता है। सो व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमरिज्म? बिकॉज दे हैव कोवलेंट नेचर, कोवलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड एंड डायरेक्शनल। नंबर 6 बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन ना स्लो होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इजीली रिएक्ट नहीं करते, बहुत स्लो इनके रिएक्शंस होते हैं, और उसकी भी रीज़न ये बताएंगे कि उनकी कोवलेंट नेचर है। जब आप आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन को कंपेयर करते हैं, आयनिक रिएक्शन फास्टर और कोवलेंट रिएक्शन स्लोअर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोवलेंट नेचर की वजह से इनके रिएक्शन स्लोअर होते हैं। पहले कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना है जिसके लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, टाइम भी रिक्वायर्ड है। फिर न्यू बॉन्ड एटम्स ने फॉर्म करने हैं जिसमें दोबारा से एनर्जी एंड टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने की रीज़न भी इनकी कोवलेंट नेचर है। देखा ना अब कितना इजी हो गया। जब मैंने आपको शुरू में ये बता दिया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सबसे मेन फीचर उनकी कोवलेंट नेचर है, तो आगे सारी प्रॉपर्टीज़ आपको ईजिली उसी एक पॉइंट की बेस पे समझ आती गई। लास्ट पे सॉल्युबिलिटी, बेटा ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। जब ये कह दिया जाता है मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स भी हैं और उनके डेरिवेटिव्स भी हैं। अगर तो आप कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर तो ये बात ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल नहीं है बट इफेक्टिवली सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे अल्कोहल्स की एक इतनी बड़ी क्लास है, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, पूरी एक फैमिली है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो अलग बात है कि हायर मेंबर्स में जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कहना चाहिए ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट देयर डेरिवेटिव्स लाइक अल्कोहल्स, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लाइक ईथर्स, ईथर वाटर में स्लाइड सॉल्युबल होते हैं वैसे, acetone and so many other, they are soluble in water. So there are two types of organic compounds, polar and non-polar. Polar organic compounds are soluble in water due to hydrogen bonding like glucose, sucrose, अभी मैं बता रहा था alcohols and carboxylic acid. And second type of organic compounds which are non-polar in nature like hydrocarbons, benzene and petroleum ether वगैरह, they are not soluble in water. They are soluble in organic solvent like dissolve like.
पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होंगे, वाटर भी पोलर है। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे बेंजीन, ईथर वगैरह में सॉल्युबल हो जाएंगे। जी बच्चों, ये था आज का लेक्चर। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद फिर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी एक डिटेल क्वेश्चन में आने वाला टॉपिक है। ठीक है बेटा, टिल देन अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खरम रखे। अस्सलाम वालेकुम।